हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? बढ़िया। तैयारी तो अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बहुत बढ़िया टॉपिक लेकर आए हैं, लेंस मेकर फार्मूला। भाई मेरे लेंस मेकर फार्मूला तो मैं समझाऊंगा, डेरिवेशन उसके देखेंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि डेरिवेशन के बाद जो हम न्यूमेरिकल करेंगे और कुछ कंसेप्ट में बताऊंगा वो आप देखोगे। जैसे अगर एक लेंस है, अगर लॉन्गिट्यूडनली प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्गिट्यूडनली इसको डिवाइड कर दिया, इसके फोकल लेंथ पर क्या इफ़ेक्ट होगा, या फिर इस लेंस को इस तरह से काट दिया तो क्या इफ़ेक्ट होगा। फिर है कि अगर दो लेंस को दो हाफ पार्ट जो बनता है इसका, दोनों को अगर हम इस तरह से हाफ पार्ट जोड़ दें, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ द लेंस। या फिर एक लेंस इस तरह से है और एक इस तरह से, दोनों को कांटेक्ट में रख दिया गया तो दोनों के पावर पर क्या इफेक्ट होगा, या पावर या फोकल लेंथ क्या होगा। हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द डेरिवेशन ऑफ लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला को डेराइव करने के लिए, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन थ्रू द कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसके दो इक्वेशंस हमने निकाले थे पिछले वीडियो में। वो दोनों इक्वेशंस आपको याद रखने होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग डेराइव करके नहीं दिखाएंगे। यहाँ पर हम लोग जैसे ही लेंस मेकर फार्मूला के डेरिवेशन आएंगे तो सब हम लोग स्टार्ट करेंगे एजम्पशन से टू डेराइव द लेंस मेकर फार्मूला we assume following assumptions। वो एजम्पशंस क्या क्या हैं, ये पिछले वीडियो में भी हमने देखा था, वही सारे एजम्पशंस यहाँ भी है। एक एजम्पशन जो अलग है वो ये है, द लेंस should be thin। लेंस जो हम लोग बनाने जा रहे हैं, इसके लिए फार्मूला बनाने जा रहे हैं, वो लेंस हमने माना कि बिल्कुल पतली है, थिन है। सेकंड जो है वो है कि द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे normal and refracted ray with the principal axis are very small। ठीक है ना। ये जंक्शन हमने पिछले वीडियो में भी माना था, जब रिफ्रैक्शन थ्रू द कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस कर रहे थे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। नेक्स्ट जो एजम्पशन है वो ये है कि ऑब्जेक्ट और इमेज जो है वो लाइक अ पॉइंट है विच इज लाई ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम थर्ड पॉइंट लिखेंगे, द ऑब्जेक्ट and the image are the point lying on the principal axis। ठीक है ना। ये एजम्पशंस हमें लेना पड़ेगा
और चौथा एजम्पशंस आप लिख सकते हो, फोर्थ एजम्पशंस के वी यूज न्यू साइन कन्वेंशन, वी यूज न्यू साइन कन्वेंशन, राइट। तो ये एजम्पशंस हमें लिखना पड़ेगा स्टार्टिंग में जबकि हम डेरिवेशन करेंगे। आप लिख लो या फिर पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे डेरिवेशन की तरफ। सपोज किया कि ये एक थिन लेंस, राइट, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग मीडियम जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 और लेंस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। यहां पर ऑब्जेक्ट रखेंगे O फॉर ऑब्जेक्ट, इसको C ले लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट है इंसिडेंट रे, बताया था कि ये एंगल क्या होगा, अल्फा होगा। फिर यहां से रिफ्रैक्शन, उसके बाद सेकेंड सरफेस, इसको अगर A, B, D और इधर E मानते हैं तो A, B, D के लिए, A, B, D सरफेस के लिए O M इज द इंसिडेंट रे और यहां पर N ले लिया, M N रिफ्रैक्टेड रे, एंड फिर यहां से ये यहां पर I, जबकि एक रे सीधी जाएगी, I पॉइंट पर इमेज बनेगा, फाइनल इमेज। लेकिन अंदर का मैकेनिज्म क्या होगा, यहां हम लोग देख रहे हैं कि ये इंसिडेंट रे है A, B, D के लिए, OM जो है इंसिडेंट रे है और MN रिफ्रैक्टेड रे। तो रिफ्रैक्टेड रे कहीं ना कहीं जाकर के इमेज तो बनाएगी। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दो फिगर और बनाना है, एक इस सरफेस के लिए, एक ये सरफेस। इधर हमने मान लिया कि N2 डेंसर मीडियम है जो लेंस मटेरियल का है, और यहां पर N1 रेयर मीडियम है। यहां से A, B और यहां D, इस सरफेस को लिया आपने। यहां पर ऑब्जेक्ट ले लेंगे हम लोग, ठीक। इंसिडेंट रे OM क्या होगा, यहां रिफ्रैक्शन होगा। अगर हम नॉर्मल बनाए तो नॉर्मल यहां C पॉइंट पर, ये C डैश ले लो आप, चूंकि हमने यहां C लिया हुआ है। तो क्या होगा, रे ऑफ लाइट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड फॉर्म द इमेज I ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। बच्चों, पिछले वाला वीडियो याद आ गया होगा, उसमें मैंने इसके डेरिवेशन दिखाए हैं। इन दिस केस, सिंस द रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम refracted through the convex refracting surface, so we use the formula, ऐसे लिखेंगे, since the ray of light goes from rarer medium to denser medium refracted from
convex refracting surface. So we use the following फार्मूला. कौन सा फार्मूला यूज करेंगे भाई? याद हो अगर, N1 माइनस यू, N1 माइनस यू प्लस N2 अपॉन V इजिकल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन R. इसको R1 ले लेते हैं. अब देखिए यहां ऑब्जेक्ट डिस्टेंस OB क्या है? U है. इमेज डिस्टेंस एक्चुअल में ये इमेज नहीं है, ये वर्चुअल इमेज है. तो इसको हम क्या करेंगे? I डैश लिखेंगे और इस डिस्टेंस को B से I डैश तक हमने V1 ले लेंगे. तो यहां पर V1 ले लिया और ये जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको R1 ले लिया. राइट, वेरी गुड. इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे. अब बेटे क्या होता है कि चूंकि ये जो लेंस मटेरियल है ये तो यूनिफॉर्म है नहीं, क्योंकि यहां से ये लेंस मटेरियल है, इसके बाद तो मटेरियल खत्म हो जाता है, AED के बाद खत्म हो जाता है. तो हम यहां लिखेंगे since lens material is not uniform, ये यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए हम AED के लिए बना रहे हैं डायग्राम. AED और ये लेंस मटेरियल अब इधर आ गया. आप देखो लेंस मटेरियल यहां आ जाएगा और इसका C, ये C, यहां पर C डबल डैश ले लेते हैं. ये जो होगा इसको हमने R2 ले लिया. राइट, R2 ले लिया. रेडियस ऑफ कर्वेचर N2 है, ये क्या है? N1. तो आप देखो ये कौन सा सरफेस है? ये कौन सा सरफेस है? कॉनकेव सरफेस है. कॉनकेव सरफेस है. एंड द रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम. ये जो I डैश है, I डैश इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा. अब हम लोग इसको डॉटेड लाइन से मिलाएंगे बिकॉज ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा. इसको हमने लिखा V1. ठीक है, ठीक. अब हमने इसका फाइनल इमेज जो बनेगा, यहां फिर से रिफ्रैक्शन होगा, यानी रिफ्रैक्शन हो करके ये और ये बनेगा V. समझ में आ गई बात? ठीक है. तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सिंस लेंस मटेरियल इज नॉट यूनिफॉर्म, लेंस मटेरियल इज नॉट uniform, so again it is refracted on the surface AED. ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे since lens material is not uniform,
uniform and the ray of light goes from denser to रेयर मीडियम, डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ जा रही है, रिफ्रैक्टेड फ्रॉम कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कौन सा? AED। Hence we use the formula कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे भाई? सेकेंड फार्मूला जो लिखाया था कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, यहां पर आ जाएगा N2 माइनस V1, है ना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसके लिए क्या था? V1 है U की जगह। और मैंने ये भी बताया होगा कि चूंकि यहाँ रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर जाती है, N1 पहले N2 बाद में, और इसका जस्ट अपोजिट है यहाँ। ध्यान से सुनना, यहाँ N2 से N1 की तरफ जाता है तो सिर्फ N1 और N2 को इंटरचेंज कर दो, बन गया फॉर्मूला। यहाँ N2 आ गया, N2 नीचे U है यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है भाई? V1 है, ठीक है, प्लस N1 अपॉन V फाइनल ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू N1 माइनस N2 अपॉन R2। इसको थोड़ा सा अरेंज कर ले, N2 माइनस V1 प्लस N1 अपॉन V, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ये बच गया N2 माइनस N1 अपॉन R2। इसको इक्वेशन हमने सेकेंड ले लिया। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर दो आप। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को जैसे ही ऐड करेंगे तो N2 अपॉन माइनस V1 और यहाँ N2 प्लस V1, है ना, कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बच गया? हम लोग लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, तो बच गया यहाँ क्या? N1 माइनस U प्लस N1 अपॉन V इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1, दोनों में कॉमन है, यहाँ भी और यहाँ भी। यहाँ बच जाएगा 1 अपॉन R1 और ये माइनस रह गया तो R2 के साथ आ गया 1 अपॉन R2। अब लेफ्ट साइड N1 कॉमन ले लेते हैं, N1 कॉमन ले लिया, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, और ये हो गया N2 माइनस N1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। और जानते हैं हम ये लेंस फार्मूला है, तो N1 को इधर ले आओ और इसकी जगह लिखेंगे 1 अपॉन F N2 माइनस N1 अपॉन N1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। दिस इज द लेंस मेकर फार्मूला। इसको और अगर आगे बढ़े 1 अपॉन F लिख सकते हैं यहाँ पर N2 अपॉन N1 माइनस 1
1/r1 माइनस 1/r2 और n2/n1 को क्या लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, और 1/f इज इक्वल्स टू n21 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। 1/f को पावर भी लिख सकते हैं, सो वी कैन ऑल्सो राइट हियर p is equals to n minus 1/r1 minus 1/r2, यहाँ 2 1 लगा दो, 2 1। दिस इज द लेंस मेकर फॉर्मूला। अब बच्चों इस पर बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो एक दो एग्जांपल लेके मैं समझा रहा हूँ तुम्हें। इस इक्वेशन को ले लो आप, फिर ज़्यादा समझ में आएगा। केस फर्स्ट, इफ n2 इज ग्रेटर देन n1, n2 इज ग्रेटर देन n1 का मतलब क्या हुआ, अगर कोई ग्लास लेंस है उसको वाटर में डिप कर दो तो सराउंडिंग मीडियम n1 हो गया, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33, जबकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 के अप्रॉक्स होता है। तो सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, ग्लास का ज़्यादा है, उस केस में क्या होगा, F पॉजिटिव होगा। F पॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि जो भी लेंस है उसका नेचर चेंज नहीं होगा, यानी कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स ही रहेगा, कॉनकेव है तो कॉनकेव ही रहेगा, है ना, उसके नेचर पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। केस सेकेंड में अगर हम लोग देखें, इफ n1 इज इक्वल्स टू n2, n1 और n2 इक्वल हो जाएगा तो f क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और जब f इन्फिनिटी हो गया ये जीरो हो जाएगा ना भाई, 1/f जीरो तो f इन्फिनिटी, ठीक है। तो f इन्फिनिटी हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों मीडियम एक जैसा लगेगा, है ना। अगर लेंस का भी मटेरियल सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो आप लेंस को डालोगे देन इट विल बी इनविजिबल, वो इनविजिबल हो जाएगा, आपको दिखेगा ही नहीं। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं नो चेंज इन द नेचर ऑफ लेंस। यहां पर लेंस इनविजिबल हो जाएगा, जादू हो जाएगा यहां, है ना। लेंस डाला गया कहां भाई, ये जादू का खेल हो गया। केस थर्ड में अगर हम देखें, इफ n1 इज ग्रेटर देन n2, यानी जो सराउंडिंग मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और लेंस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको, एक बबल है, एयर बबल इन वाटर, सही से जवाब देना आप। एक एयर बबल है वाटर के बीच में, व्हाट इज द नेचर ऑफ द लेंस, एयर बबल जो लेंस बनाता है उसका नेचर क्या होगा, कॉन्वेक्स के या कॉनकेव। तो बच्चे वहां देखने में वो कॉन्वेक्स लगता है लेकिन होगा वो नेचर कॉनकेव का, है ना। तो यहां जैसे ही n1 बड़ा हो जाएगा ये, तो f क्या हो जाएगा, f निगेटिव हो गया। निगेटिव का मतलब कि उसका नेचर इन्वर्ट हो जाएगा, अगर कॉन्वेक्स है तो कॉनकेव, कॉनकेव है तो कॉन्वेक्स। तो हम लोग यहाँ कहते हैं नेचर विल बी इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब भी बता दिया कि अगर वो कॉन्वेक्स है तो कॉनकेव लगेगा, कॉनकेव है तो कॉन्वेक्स लगेगा, है ना। ये 3 पॉइंट आपको
आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन आता है पेपर में, जैसे चलिए आपसे भी पूछ रहा हूँ, चलो आपके बुक से एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है जिसका कि फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर गिवन है। बोथ साइड हैव सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, दोनों साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है और इसका जो लेंस मटेरियल है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.55। देन यू हैव टू फाइंड आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा। तो चलिए देखते हैं फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला है। यहां पर गिवन है एफ इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर एंड 1.55। एक चीज जो ध्यान में रखना है आपको, वो ये रखना है कि R1 को हमने माना R, लेट R1 को क्या माना, R माना, तो R2 कितना हो जाएगा भाई, -R हो जाएगा। देखो आप ABC है ना, और ये D ले लिया। इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा, तो ये R1 हो गया। R1 को क्या ले लिया, R ले लिया। और इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर होगा, तो जब इधर आपने प्लस लिया तो इधर क्या होगा, माइनस हो जाएगा। साइन कन्वेंशन के हिसाब से अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो ये प्लस तो ये माइनस है ना, या यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो साइन कन्वेंशन होते हैं उसको आप लगा दो। यहाँ ओरिजिन है, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। तो यहाँ पर यही चीज़ ध्यान में रखना है, बाकी तो और कुछ नहीं है इसमें। 1/f इज इक्वल्स टू n - 1, 1/r1, 1/r2, 20, 1.55 - 1, 1/r - 1/-r, राइट। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/20 इज इक्वल्स टू 0.55, इसको सॉल्व करोगे 1/r + 1/r होगा, 2/r आ जाएगा, राइट। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, r इज इक्वल्स टू 20 सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 0.55 इंटू 2 अपॉन इस पॉइंट को हटाएंगे तो 2 जीरो लगाएंगे हम लोग, 1 जीरो यहाँ से कट गया, 2 5 जा 10, 5 11 जा 55 और r हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, है ना। आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बच्चों। इसके बाद हम लोग करेंगे पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस में क्या देखना है, P इक्वल्स टू 1/f होता है इन मीटर। इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर इज नोन एज पावर ऑफ लेंस, और इसका SI यूनिट होता है, SI यूनिट इज डाईऑप्टर, इसको D से डिनोट करते हैं। हमें ये नहीं देखना था, हमें देखना है कि इक्विवेलेंट पावर ऑफ लेंसेस व्हेन लेंसेस आर इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। जैसा कि हम लोग जानते हैं लेंसेस इन कांटेक्ट में अगर लेंस है, एक लेंस, दो लेंस, तीन लेंस, ऐसे, तो इक्विवेलेंट पावर होता है P1 प्लस P2 प्लस डॉट डॉट, है ना, P3 P4 एटसेट्रा। 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 डॉट डॉट, ठीक है, अगर कांटेक्ट में है तो। लेकिन अगर सेपरेटेड है, दो लेंस हैं और दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना होगा, जबकि इसका फोकल लेंथ f1,
इसका फोकल लेंथ F2 है, पावर P1 और P2 है, तो कितना होगा? तो यहाँ पर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होता है 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d. d इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लेंथ्स अपॉन f1 f2. अगर पावर के फॉर्म में लिखा जाए इसको तो क्या लिखोगे आप? P इजिकल्स टू P1 प्लस P2 माइनस D. 1/f1 को P1 लिखेंगे, 1/f2 को P2 लिखेंगे. ये इक्विवेलेंट पावर हो गया. ठीक है, जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने पूछा था आपसे कि अगर एक लेंस है, ये लेंस है और इसका फोकल लेंथ f है, इसको हमने ट्रांसवर्सली कट कर दिया. इसको कट कर दिया दो पार्ट में, तो दोनों पार्ट का अलग अलग फोकल लेंथ क्या होगा? एक ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा. दोनों का अलग अलग फोकल लेंथ क्या होगा? तो बेटे इसका फोकल लेंथ हो जाएगा 2f और इसका फोकल लेंथ हो जाएगा 2f. अगर एक लेंस को, है ना, along the परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, बोलो आप along the lens या परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, बोथ हाफ में इक्वल हाफ में काट दिया तो दोनों का फोकल लेंथ डबल हो जाता है, जबकि पावर जो है ये हाफ हो जाएगा P/2 और यहाँ भी P/2. लेकिन अगर इस लेंस को इधर से काट दिया, है ना, इस लेंस को यहाँ से काट दिया, तो अलग अलग इसके पावर क्या होंगे? पावर क्या होंगे आप बताओ, और फोकल लेंथ क्या होगा? इसका फोकल लेंथ कोई चेंज नहीं होगा. जो फोकल लेंथ इसका है उसी इसका भी फोकल लेंथ वही होगा. समझ में आ गई बात? अब यहाँ पर हम लोग कॉम्बिनेशन देखते हैं, इसी दोनों का कॉम्बिनेशन देखते हैं. अगर हमने इन दोनों को इस तरह से जोड़ दिया, कांटेक्ट में रख दिया, इसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? इस दोनों का फोकल लेंथ कितना होगा? दोनों का फोकल लेंथ f ही रह जाएगा, है ना बढ़िया बात? अगर इस दोनों लेंस को, और कोई मेथड है जोड़ने का? हाँ चलिए, एक लेंस को इस तरह रखा है और दूसरे लेंस को भी इसी के साथ रखा है, इस तरह से कांटेक्ट में होना चाहिए. तो यहाँ भी दोनों का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना होगा? f होगा. अलग अलग 2f पावर हाफ हो जाएगा. और यहाँ पर अगर इस पूरे का फोकल लेंथ f है तो इसका भी f और इसका भी f होगा. लेकिन बेटे अगर यहाँ पर एक पार्ट ये वाला है और एक पार्ट ये, दोनों को रख दिया तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? कांटेक्ट में इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना हो जाएगा ये बताइए आप. फोकल लेंथ तो चेंज नहीं हुआ नहीं है, यानी 1/f या कैपिटल F लिख लो आप, ये हो जाएगा 1/f प्लस 1/f, क्योंकि इसका भी फोकल लेंथ f रह गया, इसका भी फोकल लेंथ f रह गया, कोई चेंज हुआ नहीं, तो हो जाएगा 2/f और f इजिकल्स टू हो जाएगा f/2, यानी हाफ हो जाएगा. क्लियर है? लेकिन बेटे अगर इसको इस तरह से रखा है और एक लेंस को पलट दिया, एक पार्ट को पलट दिया, इसे दोनों पार्ट को एक यहां रखा एक यहां रखा,
तो फोकल लेंथ कितना होगा भाई, बताइए ज़रा। यहाँ पर फोकल लेंथ इन्फिनिटी होगा और पावर हो जाएगा 0। यहाँ पर पावर डबल हो जाएगा, 2p हो जाएगा। आगे बात समझ में बच्चों? आई होप ये टॉपिक आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग भी था, मन भी लगा होगा। लेकिन इसके अगला वीडियो जो है आने वाला है उसमें मैं सिल्वर्ड लेंस पढ़ाऊँगा। जैसे कि अगर एक लेंस है, एक लेंस को आपने सिल्वर कर दिया इधर से, तो इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना होगा, राइट। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं सिल्वर्ड मिरर पर। अगर इसी लेंस को कट कर दिया 2 पार्ट में और इधर की तरफ सिल्वर कर दिया तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, या फिर इस साइड सिल्वर कर दिया तो इसका फोकल लेंथ कितना होगा, ये सब निकालने के लिए इस पर कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। इसलिए अगला वीडियो देखना ना भूलें आप लोग। एंड आई होप, हाँ और एक बात, मैंने अपने चैनल का ज्वाइन बटन जो है वो इनेबल कर दिया है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको नोट्स चाहिए। तो नोट्स के लिए आपको अगर PDF नोट्स चाहिए तो आप 59 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से ज्वाइन कर लो। लेकिन अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आप एड्रेस भेज सकते हो और 159 वाले को 159 वाले को आपको चूज़ करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा, तो आपके एड्रेस पर सारे नोट्स पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आपको नोट्स के साथ साथ टेस्ट पेपर चाहिए और उसके बाद टेस्ट सीरीज चाहिए तो उसके लिए आप 199 पर जाकर के ज्वाइन करो एंड आपको सारे नोट्स और सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।